दोस्तों आज के समय में आप बहुत बार देखेंगे जब आप जॉब की सर्च कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे ऑफर्स आते हैं और कुछ उसमें से फेक भी होते हैं। अब कैसे पहचानोगे कि कोई फेक है और कोई जेन्युइन है? चलिए यहाँ पर मैं 9 चीजें आपको बताऊंगा जिनसे आप एक फेक जॉब और जेन्युइन जॉब में अंतर कर पाएंगे, ताकि आप जब अप्रोच करें किसी इंटरव्यू के लिए तो आपका टाइम और पैसे खराब ना हो। तो सबसे पहली चीज जो ध्यान देने वाली होती है दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी वैल्यू कितनी है। कहीं सामने वाला उससे कहीं ज्यादा देने के लिए तैयार तो नहीं। बहुत सारे जॉब ऑफर ऐसे आते हैं, इवन हमें भी आते हैं, क्योंकि मैं भी आपको सिखाने के लिए जब भी कोई एप्लीकेशन पर अपना एनरोलमेंट करता हूं तो वहां पर बहुत सारे जॉब ऑफर आते हैं। अब आपको देखना है कि अगर आपने जो डिग्री करी है उसके मुताबिक कितनी पेमेंट जो है आप लोग को मिल सकती है और जो जॉब ऑफर में कहा जा रहा है वो कितनी है। मान के चलिए अगर मैंने अपने आप को इवैल्यूएट किया और मेरी कीमत मुझे लगी 50,000 रुपए महीना की मुझे नौकरी लग सकती है, और मुझे कोई जॉब ऑफर आ रहा है 2.5 लाख रुपए पर मंथ का, या फिर 5,000 रुपए दिन के बैठकर घर पे कमाओ। इस टाइप के आजकल बहुत सारे ऑफर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हो। तो ये जो ऑफर्स है दोस्तों, इनसे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। इसके बाद ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पर उसे आप खत्म कर दीजिए, हो सकता है जेन्युइन भी है, लेकिन 80 to 90% चांसेस है कि वो फेक है। फिर भी आप थोड़ी रिसर्च जरूर कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम मत देना, सिर्फ 1-2 घंटे की रिसर्च करना, कंपनी जेन्युइन है या नहीं, जिससे आप बात किया है वो उसी कंपनी का बंदा है या नहीं, थोड़ी बहुत रिसर्च करनी होगी। अगर कुछ भी नहीं मिलता है क्लू, तो बिल्कुल आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर क्लू मिलता है और अगर सब कुछ सही लगता है तो फिर थोड़ी 1-2 प्रोसेस आगे कर सकते हो, लेकिन जब वो पैसे मांगे ऐसे समय पर कैंसिल कर देना। दूसरी टिप, बहुत सारे जॉब ऑफर रहेंगे और डिस्क्रिप्शन जो होगा ना जॉब का या उनकी कंपनी का, वो पूरा नहीं होगा। वो डिस्क्रिप्शन में आपको ये बताएंगे कि पेमेंट कितनी मिलेगी, ये नहीं बताएंगे कि पढ़ाई कितनी लगेगी, ये नहीं बताएंगे कि करना क्या होगा, ये नहीं बताएंगे कि कितने घंटे काम करना होगा। वो ये बताएंगे कि आपको कितना आराम मिलेगा, कितने दिन की छुट्टियां हैं, कहाँ कहाँ घूमने के लिए मिलेगा, है ना। ये सब डिस्क्रिप्शन में होगा, लेकिन मेन मुद्दे की बातें नहीं होंगी। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन वाली नौकरी से भी थोड़ा सा बचना चाहिए। सैलरी काफी अच्छी दे रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में देख रहे हो आप तो जॉब के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल्स है नहीं। तो आप 2 काम कर सकते हो। पहला तो इग्नोर, जो कि अंत वाले केस में होता है, लेकिन जब हमें जॉब ऑफर आया तो बिल्कुल एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते। तो उनसे थोड़ा सा जॉब के डिटेल्स मांग लीजिए, कंपनी के डिटेल्स मांग लीजिए, और अपने एंड से जब उनकी डिटेल्स आ जाए तो थोड़ा सा अपने तरफ से भी रिसर्च कीजिए। या फिर अगर आप डिटेल मांगेंगे ना, या तो वो डिटेल दे देंगे या फिर दूसरी चीज मिलेगी कि भाई आप इतना चिंता मत कीजिए, आपको पूरी ट्रेनिंग दे दी जाएगी। इस तरीके के जवाब जब आएंगे कि आप पहले ज्वाइन हो जाओ उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा, नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। ज्वाइन होने से पहले आपको पता होना चाहिए काम क्या है। ऐसे बहुत सारे जॉब ऑफर है जिसमें वो बताएंगे आपको कि ज्वाइन हो जाओ, और ज्वाइन हो जाने के बाद क्योंकि आपकी पर्सनल जो चीजें होती है, आपकी जो डिटेल्स होती हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, सारी चीजें आप जब उन्हें दे देते हो उसके बाद आप फंस जाते हो। इसलिए सब कुछ करने से पहले जॉब के बारे में, कंपनी के बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए और डिटेल्स मांगिए। अगर वो डिटेल्स नहीं दे रहे हैं और आपको बहला फुसला रहे हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तीसरी चीज, ये बहुत ज्यादा कॉमन है और आसानी से आप इसका पता लगा सकते हो, ये है दोस्तों कि आपको जॉब ऑफर आएगा मेल पर ऑब्वियसली, और मेल जो है बहुत ही अनप्रोफेशनल ढंग से लिखा होगा। कहीं पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक देखने मिल सकती है, कभी आपको जो तरीका है वो थोड़ा सा मैसेज वाला तरीका, चैट बॉक्स में जिस तरीके से मैसेज आते हैं उस तरीके का तरीका लगेगा। तो इस तरीके के अगर मेल्स आए हैं और आपको जॉब ऑफर की जा रही है तो बिल्कुल आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आपको कोई कंपनी ऑफिशियल मेल भेजती है कि आपको जॉब ऑफर दिया जा रहा है या जो भी चीज है, तो आपको प्रॉपरली एक ढंग का मेल किया जाता है। उसमें हर एक चीज प्रॉपरली लिखी होती है। आपको ऊपर रिगार्ड, आपको नीचे रिगार्ड देखने मिलेगा, नाम देखने को मिलेगा, कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर किसी, हाँ और ध्यान रखें, किसी पर्सनल आईडी से मेल ना आया हो। अगर आपको कंपनी की आईडी से ही मेल आया है तो ही आप आगे बढ़ेंगे, कम से कम उनका हैंडल तो कंपनी का हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपको किसी के नाम @gmail.com से अगर मेल आया है और वो भी बहुत अनप्रोफेशनल ढंग से लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि ये फेक हो सकता है। आप उनसे डिटेल्स मांगिए, आप उनसे कंपनी के बारे में डिटेल्स मांगिए। तो अगर उस कंपनी में आपकी पहुंच है, थोड़ी बहुत भी जान पहचान है, कोई भी कहीं से कनेक्शन मिल सकता है, तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा और जानिए, तो आपको ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। इसके अलावा आपको किसी ऑनलाइन चैट इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और घंटों चैटिंग कर रहे होते हैं। घंटों मतलब एक आध घंटे का जो चैट इंटरव्यू वो चल रहा होता है और उसमें काफी सारी डिटेल्स अपनी शेयर कर देते हैं। तो आपको बता दूं, कभी भी कोई भी कंपनी चैट इंटरव्यू नहीं लेती है यार। करना होगा तो गूगल मीट पर बात कर लेंगे, जूम पर बात कर लेंगे, लिंक शेयर की जाएगी, वीडियो कॉल पे बात कर लेंगे, या फिर कॉल टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा।
चैट पर कौन इंटरव्यू लेता है, ना ही उनको आपकी कोई चीजें पता चल पा रही है यहाँ पर। वो सीधी सी बात है, आपसे डिटेल्स निकालना चाहते हैं, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं। तो चैट पर इंटरव्यू के लिए अगर आप इन्वाइटेड है तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आप अपने, हाँ चैट करनी है करिए, बिल्कुल वो करिए, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखिए। डॉक्यूमेंट शेयर मत कीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन वाले दिन आप डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हो, उससे पहले आप यहाँ पर अपनी चीजें बता सकते हो, पर कुछ शेयर नहीं करना है। और मेरे ख्याल से चैट वाला इंटरव्यू अभी होता है नहीं, कोई भी कंपनी चैट में क्या ही पता लगाएगी, इसलिए कोई जरूरत होती नहीं है। हाँ, अगर कंपनी के एचआर वगैरह जिन पर आपने फोन से पहले बात कर चुकी है, अगर इंटरव्यू आपका शेड्यूल है और इंटरव्यू कर चुके हैं, उसके बाद चैट पर कोई चीज मांगता है तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन आपका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू चैट पर हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। कई सारी कंपनीज में ऐसा भी होगा कि जो फ्रॉडस्टर हैं वो आपको पूरा यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम एक जेन्युइन कंपनी है, आपसे कॉल पर बात हो रही होगी, आपसे 2-3 लोग मिलकर के बात कर रहे होंगे, और इसी बीच वो आपको बोलेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पर या किसी पर्सनल नंबर पर। अब आपको दिमाग की बत्ती जलाने की जरूरत होगी कि यार किसी के पर्सनल नंबर पर आपको कभी भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं। आप या तो कंपनी की मेल आईडी पर भेजेंगे जिससे आपको मेल आया उस पर रिप्लाई करते हुए भेजेंगे, है ना। तो कभी भी किसी को पर्सनली अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, ना ही चैट पर, ना ही व्हाट्सएप पर, ना कहीं पर भी। आप मेल के थ्रू भेजेंगे, और वो भी कंपनी की आईडी पर, किसी को पर्सनली ना भेजें। आपको बोला अगर जा रहा है सामने की तरफ से कि नहीं आप यहाँ पर भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो बिल्कुल सतर्क रहिए और थोड़ा संभल कर चलिए, क्योंकि आप अभी जॉबलेस हैं। आप जॉबलेस हैं या नहीं, आप दूसरी जॉब अगर सीख कर रहे हैं, आपको जॉब की जरूरत है, आप ढूंढ रहे हैं, उस समय आप इतने ज्यादा आप ईगर होंगे, आप इतने ज्यादा खुले होंगे कि आप तैयार होंगे हर एक चीज के लिए, आप जो बोलिए कर देंगे और उसके बाद आप फंस जाते हैं। तो ऐसे समय पर सतर्क रहिए। हाँ, टेंशन है थोड़ी सी जॉब की, बिल्कुल, कि जॉब नहीं मिल रहा है तो आप थोड़े से टेंस हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह जाकर के जो है अपने डॉक्यूमेंट्स बांटते फिरे। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कॉन्फिडेंशियल हैं, उनको वैसे ही रहने दीजिए। अब कई सारे फेक लोग ऐसा भी करते हैं कि वो आपको बोलते हैं आपको पहले मनी ट्रांसफर करना होगा। उसमें भी तरीका होता है, वो आपको ये भी बोलेंगे कि हम आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे, अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, आपको ये मनी यहाँ से लेकर के दूसरे अकाउंट में डालना है, कुछ पैसा आप रख सकते हैं, बाकी आगे बढ़ा दीजिए। सतर्क हो जाइए, ये पैसा किसका है, क्यों है, आपको नहीं पता है, तो किसी से ऐसे पैसे लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपको ये लग सकता है कि यार हाँ, पैसे देना गलत होता है ना जॉब में, लेकिन लेना तो गलत नहीं है। लेने में तो क्या है, अभी पहचान हो गई है, 4 से 4-5 बार बात हो गई है, तो ये थोड़ा सा काम कर दूंगा, मेरी जॉब लग जाएगी, इस चक्कर में आपको कर देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई भी ऑफिशियल आदमी आपको पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा, और ना ही वो बोलेगा कि आप इस पैसे को इधर उधर घुमाओ, अनलेस आप उसके एम्प्लॉय हो, कंपनी अगर एम्प्लॉय हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन जॉब लगने से पहले ये सब करना रिस्की है, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं होती। पैसे वैसे इधर उधर मत घुमाना, फेक समझ करके छोड़ देना। एक ही जॉब नहीं है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जिन पर आप स्विच कर सकते हो, जिनको आप खोज सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको 50,000 मिल रहा है और बाकी आपको 25 ही दे रहा है तो ये बिल्कुल सही होगा, ये यहाँ ये अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए। और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, लेकिन इसके चक्कर में आप लुट मत जाना। और हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है। देखिए, एक और तरीका है इन लोगों को आपको फंसाने का। आपको एक रैंडम जॉब की ऑफर आती है और आपको सपने दिखा दिए जाते हैं, और आपको कॉल वॉल करके 2-3 दिन तक लगातार बातें की जाती है, और आप सोच रहे होते हैं यार इस जॉब के लिए तो मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, बट क्योंकि आपने 50 जॉब्स के लिए अप्लाई किया है तो आपको नहीं पता, हो भी सकता है कि आपने किया हो। इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया था एक मेरे वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था कि आप ना लिस्ट बना कर रखिए, एक गूगल शीट बना लीजिए या एक रजिस्टर बना लीजिए, कम से कम कुछ नहीं है तो, और उस पर लिख लीजिए कि आपने किस किस जॉब के लिए अप्लाई किया है, कहाँ से कॉल आ गया, उसको स्ट्राइक करते जाइए, उसको काटते जाइए, जिससे कि आपको ना एक डेटा रहेगा। क्योंकि जब आप बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे फ्रॉडस्टर के पास बहुत अच्छा मौका होता है आपको पकड़ने का। अब किसी ने मुझे फोन कर दिया, बोला मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आपने अप्लाई किया था, आपको पता भी नहीं है, और फिर उसके जाल में आप फंसते चले जाएंगे। तो देखिए कि आपने अप्लाई किया, अगर नहीं किया है तो वो फेक है। कैसे आपको कोई जॉब दे सकता है ना, जब दुनिया में इतनी मारामारी है, हमारे देश में इतनी मारामारी है जॉब की, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, वहां पर आपको एक रैंडम जॉब कैसे मिल सकती है? तो इतने ज्यादा आप स्किलफुल हैं, समझिए इस बात को और ध्यान दीजिए। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।